इसी हफ्ते बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन हीरो की नई मूवी रिलीज हुई और ये मूवी डिस्टोपियन वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करती है। इस बात को लेकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और हम लोगों को पता है कि मैड मैक्स जैसी मूवी को देखने के बाद डिस्टोपियन वर्ल्ड वाला टॉपिक ही आ जाता है तो हमारे दिल को सुकून मिल जाता है। जिन लोगों को डिस्टोपियन वर्ल्ड का मतलब नहीं पता या डिस्टोपियन मूवीज का मतलब नहीं पता उनको मैं वो कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। अ वेरी बैड और अनफेयर सोसाइटी इन विच देयर इज अ लॉट ऑफ सफरिंग, स्पेशली एन इमेजिनरी सोसाइटी इन द फ्यूचर आफ्टर समथिंग टेरेबल हैज हैपेंड। इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो फ्यूचर का एक ऐसा टाइम जहां पर दुनिया तबाह हो चुकी है किसी भी एक रीजन से, जहां पर अमीर लोग अभी भी बहुत अमीर है और गरीब लोगों के पास खाने को खाना नहीं है। बॉलीवुड के स्टाइल में बोला जाए तो रोटी, कपड़ा और मकान तीनों की किल्लत है। ये मूवी ऐसे एक टाइम पीरियड को दिखाती है और इतना सुन के तुम लोग बहुत एक्साइटेड हो गए होगे। तो मैं बताऊं, शुरू में मैं इतना ज्ञान इसीलिए पेल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से लेके आखिरी तक का मैं मूवी की सिर्फ बुराई करने वाला हूँ। जो लोग हीरोपंती 2 को मास्टरपीस मानते हैं वो लोग वीडियो को यहीं छोड़ के चले जाए क्योंकि मैं गारंटी दे रहा हूँ कि वो लोगों के इमोशंस को बड़ा गंदा हर्ट करेगी मेरी ये वीडियो। गणपत मूवी के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने से पहले तुम लोगों से मेरा एक सवाल है कि एक अच्छी मूवी बनाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। मूवी की स्टोरी, एक्टर्स की एक्टिंग, मोटा मोटी ये 3 चीजें बोल सकते हो। और अगर सब कैटेगरी में बोलोगे तो मूवी के गाने, और बाद में अगर मूवी हैवी वीएफएक्स बेस्ड है तो वीएफएक्स फॉर श्योर। और इस मूवी के वीएफएक्स के बारे में मैं क्या ही बोलूं, उसके बारे में मैं बैठ के 15 मिनट बात कर सकता हूं। इतनी सारी गलतियां थी वीएफएक्स में। और जिन लोगों को लग रहा होगा कि मूवी की वीएफएक्स ही एकमात्र कमी है तो मैं बता दूं कि एक्चुअल में मूवी 40% वीएफएक्स के कारण खराब है, बाकी 60% जो है वो उसको स्क्रीन प्ले खराब करती है। पहली बार मूवी में मुझे एक्टिंग उतना बड़ा इशू नहीं लगा, वरना मुझे ज़्यादातर टैगोर श्रॉफ की मूवीज़ में एक्टिंग बड़ा इशू लगता है, लेकिन ये मूवी मुझे एक्टिंग उतना बड़ा इशू नहीं लगा। क्यों? क्योंकि एक्टिंग से भी बुरी बुरी चीज़ें इस मूवी में थी। अगर मूवी के स्टोरी के बारे में बात किया है तो मूवी एक डिस्टोपियन वर्ल्ड को दिखाती है, जैसे मैं पहले बता चुका था। और वहाँ पर हम लोगों को पहले ही शॉट में जब टैगोर श्रॉफ दिखाते हैं तो वो कोठी बंगले वाला इंसान है। कोठी बंगले वाला इंसान मतलब उस तबाह दुनिया में वो जब निकलता है तो उसके कमरे में 15 लड़कियां होती हैं। मुझे एक मूवी याद है, ओम शांति ओम, जहाँ पे शाहरुख खान को अमीर दिखाने के लिए एकदम मखमल बिछाया गया था ज़मीन पर और इस तरीके से अमीर दिखाया गया था। लेकिन इस डायरेक्टर ने अलग लेवल पर ले गया इस चीज़ को और 15 लड़कियों को एक कमरे में टैगोर श्रॉफ के साथ दिखाकर बस बता दिया कि भाई कितना अमीर हो सकता। सबसे अजीब बात यह है कि हम लोग डायरेक्टर को गाली भी नहीं दे सकते क्योंकि ये वही डायरेक्टर है जिन्होंने क्वीन और सुपर 30 जैसी मूवीज बनाई हैं। गलती से इधर उधर निकल गया, वापस से स्टोरी में आते हैं। तो इस मूवी में टैगोर श्रॉफ के जो पापा रहते हैं वो सो कॉल्ड पापा जो रहते हैं वो फाइट्स करवाते हैं एमएमए टाइप के, और टाइगर जो है वो उनको गाइड करता है इस चीज़ में, या फिर वो बताता है कि किस पे सही बेट लगाना चाहिए, किस पे सही नहीं लगाना चाहिए, या फाइटर चूज करता है। और उन्हें जितना बुरा हो सके टैगोर श्रॉफ को उतना बुरा दिखाया गया इस मूवी में फर्स्ट हाफ में। फिर सेकंड हाफ में हम लोगों को ये पता चलता है कि जो लोग वहाँ पर बुरे हालातों में जी रहे हैं, जो गरीब लोग हैं, बहुत ज़्यादा अनफेयर जिनके साथ हो रखा है, वो लोग एक मसीहा का वेट कर रहे हैं जिसका नाम है गणपत। और तुम लोग गेस कर लो कि वो गणपत कौन हो सकता है। हाँ, जो नाम तुम लोग सोच रहे हो वही है गणपत। और बाद में जाके उसको रियलाइजेशन होता है कि हाँ ये मैं हूँ करके। और फिर बाद में एक पार्ट ऐसा आता है जहाँ पर वो अपने पापा से मिल जाता है और हम लोगों को बहुत ज़्यादा ये फील कराया जाता है कि बिट्रेयल फील हो हम लोगों को, हम लोग को रोना है। मेरे को घंटा नहीं आया बट फिर भी उन लोगों का ऐसा था कि हम लोगों को रोना है। और फिर मूवी के एंडिंग में हम लोगों को सबसे बड़ा रिवील आता है कि हाँ ये सब कुछ पहले से टैगोर श्रॉफ प्लान किया था, अपने सो कॉल्ड पापा को फंसाने के लिए अपने रियल पापा का साथ दे रहा था। और यही मूवी की स्टोरी है। और आप लोगों को लग रहा होगा कि यार ठीक ही तो लग रही है, जाके देखना, उससे भी बुरी है जितने अच्छे से मैं नरेट किया हूँ। मूवी का स्क्रीन प्ले मतलब डायलॉग राइटिंग वॉज टेरेबल, सच में टेरेबल। मैं सच में बोल रहा हूँ कि आप लोगों में से कोई भी इंसान अगर इन डायलॉग्स को सुने तो ऐसा लगेगा कि मैं किचन में बैठ के इससे अच्छे डायलॉग्स लिख सकता हूँ या टॉयलेट में। अब बात करते हैं वीएफएक्स में मूवी में मुझे कहाँ कहाँ मिस्टेक लगा। वैसे तो पूरी मूवी ही मिस्टेक है अगर वीएफएक्स के बेसिस पे जज करोगे, बट अगर हम लोग ऊपर से देखा जाए कि हाँ कम बजट में मूवी बनी है तो किस लेवल का वीएफएक्स हम लोग एडजस्ट कर लेते। सबसे पहला चीज, जब भी आप ग्रीन स्क्रीन यूज करते हो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है लाइटिंग। जब आप ग्रीन स्क्रीन में शूट कर रहे हो, एक्टर्स के ऊपर जब लाइटिंग पड़ती है तो वो लाइटिंग बैकग्राउंड से बाद में जाके जो वीएफएक्स से आप डालोगे उससे मैच करनी चाहिए। मतलब आप समझ जाओ कि अभी मैं जहां बैठा हूं मेरे पीछे अगर मैं ताजमहल या फिर कुछ भी डाल दूंगा तो मेरी लाइटिंग और ताजमहल की लाइटिंग अगर मैच नहीं होगी तो वो बहुत ज्यादा अब्रप्ट लगेगा। मेरी बॉडी की कलर या फिर मेरे बॉडी के जो एज हैं उनके कलर्स पीछे के बैकग्राउंड से मैच नहीं करेंगे और वहां पर इजीली समझ में आ जाता है कि ये सस्ता वाला काम हुआ है। जो तुम लोग टिकटॉक्स के कितने भी मीम्स बनते हैं उसमें तुम लोग देखे होगे, ये मूवी सच में वैसा ही कुछ प्रेजेंट करती है। जैसे कि मूवी 2070 के टाइम पर बेस्ड है तो मूवी में बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक चीजें दिखाई गई है या फिर फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग्स दिखाई गई है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। लेकिन वो बिल्डिंग्स को भी जब तुम लोग देखोगे ना तो ऐसे लगेगा कि यार ये PS2 का वीडियो गेम चलता है या फिर मोबाइल में जो वीडियो गेम हम लोग डाउनलोड करते हैं उसके भी वीएफएक्स शायद कई बार अच्छे हो जाते हैं इससे। और जहाँ जहाँ पे वो कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं,
वो सीन में भी अपन साइड पे पूरी ग्रीन स्क्रीन का काम को अच्छे से देख सकते हैं। और जो फुटेजेस को यूज़ किया गया है बैकग्राउंड में दिखाने के लिए, वो स्टॉक फुटेजेस भी बहुत ज़्यादा एविडेंटली पता चलता है कि उसको भी मर्ज नहीं किया गया हमारे मेन सब्जेक्ट के साथ, जो एक बड़े बजट की मूवी के हिसाब से बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। अगर मूवी के मैं किसी अच्छी चीज़ के बारे में बात करूं, क्योंकि मैं इतनी बुराइयां कर चुका हूं, तो एक अच्छी चीज़ मैं तुम लोगों को अगर बता दूं तो वो है कृति सेनन। सिंप मत भूलना मेरे को, लेकिन सच में मूवी में थोड़े कुछ एक्शन सीन्स होती है जो मुझे अच्छा लगा। कैटरीना कैफ की याद आ गई, एक था टाइगर और धूम 3 वाली, तो वही एक पॉजिटिव एस्पेक्ट मैं बोल सकता हूँ इस मूवी में। बाकी सारी चीज़ें जो थी, अगर ये मूवी आप लोगों के घर में चले या फिर आपको कोई दोस्त बुलाए तो मैं सच बता रहा हूँ मत जाना, कहीं घूमने चले जाना, वरना जाने के बाद तुम मेरी तरह रिग्रेट करोगे। क्योंकि मूवी देख के आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों किया ये अपने साथ, मैं इससे अच्छा डिजर्व करता हूँ अपने लाइफ में। अगर इतना सुन के भी तुम्हारा मन करता है कि मुझे ये मूवी देखना चाहिए, तो मैं बोलूँगा कि कुछ दिन और वेट कर लो, क्योंकि किंग आने वाले हैं, उनकी मूवी देख लेना, वो आप लोगों को और ज़्यादा सुकून देगा। तो बाय दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। बहुत जल्दी बहुत कुछ आने वाला है और सेटअप भी चेंज हुआ है, तो मैं बोलूँगा कि बहुत हम समय लगा रहे हैं, थोड़ा सा तुम भी सपोर्ट करो और कमेंट में बताना कि आप लोग ये मूवी देखने जाने वाले हो या नहीं। बाय। अगर आपको ये मूवी पसंद आ रही है तो शायद मुझे पागल के पास जाके इलाज करवाना चाहिए, या पूरे दुनिया को पागल के पास जाके इलाज करवाना चाहिए। मतलब सर डॉक्टर, मैं पागल हो गया मूवी देख के। भाई वो मूवी पागल के पास जाके इलाज कराएगा अभी तो मेरी गलती नहीं है। वो मूवी देखने के बाद मैं क्या सोच रहा हूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। बड़ा अजीब सा मूवी था वो, क्या देख लिया अभी मैं, फिर भी लोगों को मज़ा आ रहा था ब्रो। ऐसे कैसे हो जाता है कितने लोग आए थे? आए लोग भी आए थे क्या? हाँ कपल्स? फॉर श्योर। वो शो ज़्यादा अच्छा था एज कम्पेयर टू उससे। फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है, फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है, आदमी चूतिया है कुछ भी चाहता है फूलों की लाशों में।